मैं फौजी बाबा बनारस से और आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं बांग्लादेश में जो हो रहा है उथल पुथल या जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, कुछ उसके ऊपर मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन मैं पूर्व प्रधानमंत्री नहीं कहूँगा, प्रधानमंत्री बांग्लादेश अभी भी मैं कहूँगा। और इसी पर अपना विचार पहले देना चाहता हूँ कि वो अपदस्थ की गई हैं, वो अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दी हैं। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ और भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि उन्हें अभी भी प्रधानमंत्री बांग्लादेश कहा जाए और उसी के अनुसार उनके साथ आचरण भी किया जाए। यदि वो हमारे पास आ गई हैं तो जैसा कि हम लोगों का मोटो है अतिथि देवो भव, तो वो अतिथि की तरफ रहेंगी और इसमें किसी प्रकार का संकोच न किया जाए। और जो उनको कहना है, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती थी अपने देश के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। मेरा आग्रह है अपने सरकार से कि उनको मौका दिया जाए और उनका प्रचार और प्रसारण किया जाए। बांग्लादेश के लिए जो वो कहना चाहती हैं वो अपने व्यक्त करें विचार कि उनके मन में क्या है। ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं, जो किसी तरह से कह रहे हैं, जो छीटाकशी कर रहे हैं, वो अलग बात है, और जब ये अपने मुंह से कहेंगी तो ये अलग बात होगी। इसलिए इनको हर तरीके से मौका दिया जाए और प्रयास ये किया जाए कि वहाँ पर शांति हो और शांति को बहाल किया जाए। यदि कोई भी विचार शांति नहीं हो रही है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो अपना गोपनीय रूप से, अनावश्यक जो है बहुत से छीटाकशी हो रही है चारों तरफ, यह है वो है फलान है ठिकान है, कहने दीजिए। बांग्लादेश वासियों को एक मौका मिल रहा है कि भारत में क्यों है। अरे क्यों नहीं है भारत में? आप लोग हमारा है, हम दो तरीके से बात करना चाहते हैं। अगर हम 1947 में जाएंगे तब भी वो हमारा देश था, और जब भी 1971 में हम लोगों ने उनको दिया है तो उपहार के रूप में दिया है। तो डबल दो तरीके से बांग्लादेश के ऊपर हम लोगों का अधिकार बनता है। इसको हम लोग प्रचार प्रसार करें और इसको बताएं लोगों को कि कोई जो है कि नहीं, मेहरबानी कोई नहीं कर रहा है। हम लोग बांग्लादेश के लिए बहुत ही चीज़ें किया हुआ है और जैसा था वैसा हमने वापस कर दिया है। ये हम लोग का बड़प्पन है। लेकिन आप लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और क्या हो रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। दूसरी विचार मैं अपने भाइयों से, जो हिंदू भाई वहाँ पर है, जो उनके पास में उनके ऊपर जो ये अराजक तत्व हमला कर रहे हैं या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ। 1946 में एक शख्स हुआ जिसका नाम था गोपाल मुखर्जी, लेकिन लोग उसको पट्टा कहते थे। बहुत ही कम लोगों को लेकर के उन्होंने इतना ये कर दिया कि अत्याचार समाप्त हो गया। और वहाँ पर 1 करोड़ हिंदू हैं, और कुछ लोगों को लेकर के अगर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका सामना कीजिए जो अराजक तत्व हैं, और आप सक्षम हैं। हम लोग हमेशा भागने लगेंगे तो कहाँ तक भाग कर जाएंगे। इसलिए यदि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, एक संगठन बनाइए और संगठित रूप में होकर के आप अपनी मांग कीजिए। मैं इसके बारे में भविष्य में बहुत विस्तार से बात करूंगा कि हम लोगों का हक बनता है। अखिल भारतीय हम लोग थे और भारतवर्ष था, लेकिन ये गलती से कहिए चाहे साजिश से कहिए, हम लोगों को विभक्त कर दिया गया। उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग डरपोक ना बने हिंदू। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वहाँ की सरकार को हम लोग बताएं और आप लोग बताएं संगठित होकर के, जैसा कि अभी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कीजिए और हम लोग का सपोर्ट होगा। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो अब आगे क्या होगा, अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात ये कह रहा हूँ
कि जो भी हिंदू वर्ग है चाहे मोमिन वर्ग मुसलमानों का है, वो हमेशा जो है कि नहीं इनको अपना प्रधानमंत्री माने। शेख हसीना जी को अभी भी प्रधानमंत्री माने, भले ही वहाँ पर अंतरिम सरकार बन चुकी है, चाहे कुछ भी हो चुका है। यदि ये लोग आराम से काम नहीं कर रहे हैं और सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो करें या ना करें, लेकिन आप अभी भी शेख हसीना को अपना प्रधानमंत्री माने, और इसको मानने से अच्छा ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया है और बांग्लादेश को कहां से कहां पहुंचाया है, ये उनकी जो है एक विशेषता है। उनके ऊपर तो लांछन बहुत से लगाया जा सकता है, हम लोगों के ऊपर में लांछन लगाया जा सकता है। हमको जो है हमारे ऊपर में लांछन लगेगा कि आप ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल, तो लांछन लगाने वालों के लिए तो बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है हम उसको जो है कि नहीं हाईलाइट करें कि उनके अंदर में रहने से शांति रही है और पूरा शांति रही है। लोगों ने वहाँ पर उस्का करके और उनका तख्ता पलट करा करके ये साजिश का प्रतिफल है, और हम लोग हिंदुओं को इसके ऊपर में बहुत विचार करना होगा। मैं अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो कृपया आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बाद में और इसके बारे में बोलूँगा, और मैं चाहता हूँ कि किसी भी हालत के अंदर में हम लोग अपना भयभीत न हो, मिल करके संगठित हो करके सब चीज़ का सामना करें, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। हम लोगों को वहाँ पर रहना है और रहना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो।